ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्रिया कम्म कलंक डयेबी। अपलदौ जेड़ परु ते परमा पड़बेबी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्म। जो लीन निर्मल ज्ञान में नव कर निकल पर संतप्त्य मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 18 12 नंबर की गाथा अपनी प्रारंभ हो गई है, जिसमें चर्चा चल रही है आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। आत्मज्ञानी जो जीव होता है वास्तव में वो ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। आत्मज्ञान के बिना बाहर में जीव मोक्ष के कितने ही उपाय खोजे, उसे कभी सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। इसलिए आचार्य कहते हैं तू पाएगा निर्वाण यदि माने आत्मा को आत्मा। पर भव भ्रमण हो यदि जानेगा देह को ही आत्मा। बहुत सिंपल बात है, सीधी बात कहते हैं कि अगर अपन ने ये मोह नहीं छोड़ा और इस शरीर संयोग आदि में ही अपनापन किया, इनमें ही सुख बुद्धि करते रहे, इनको अपना मानते रहे, तो अपन जो अवसर है ये चूक जाएगा और नरक निगोच चले जाएंगे। और अनंत दुखों का सागर है, अनंत दुखी दुख मिलेंगे। अभी मौका है तो अपनी आत्मा को पहचान ले और आत्मा को ही आत्मा मान। इस शरीर आदि को आत्मा माने मैं कौन हूँ। आत्मा का अर्थ होता है मैं माने मैं शरीर नहीं। मैं माने जो ज्ञान स्वभावी तत्व है, जो ज्ञायक तत्व है, वो मैं हूँ, उसका नाम आत्मा है। और ये शरीर आदि संयोग आदि ये परद्रव्य हैं, इन्हें तो मोह के कारण मैं अपना मानता हूँ, जिसके कारण मेरी दशा हो रही है। तो देखो क्या कहते हैं, यदि आत्मा को आत्मा समझेगा, अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करेगा, ऐसा आत्मा को समझेगा तो मुक्ति पाएगा। जिसने आत्मा जाना उसी में दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ, वह पूर्णानंद रूपी निर्वाण को पाएगा। देखो क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा है। मैं तो वास्तव में मैं कैसा हूँ, तो आचार्य अपने को कहते हैं हे जीव तुम ज्ञान और आनंद के पिंड हो। माने अपन का जो आत्म स्वरूप है उसमें ज्ञान और आनंद के अलावा कुछ नहीं है। अनंत आनंद है, अनंत शांति है, अनंत सुख है, अनंत और ये परद्रव्य में कोई सुख नहीं है। तो एक बार उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर, उसकी दृष्टि कर, शांत होकर, भाई मैं किसी का पति नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, मैं कोई समाज वाला नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, बैठकर शांति से जो अंदर एक ज्ञायक तत्व है, जो जानने देखने वाला आत्मा है, उसकी श्रद्धा कर, उसका विश्वास कर। इस ज्ञायक तत्व को, जो अंदर जानने देखने वाला तत्व है,
मैंने बस इसका ही परिचय नहीं किया, मैं तो हमेशा पर पदार्थों के परिचय में लगा रहा, पर पदार्थों को जानने में लगा रहा, और जिसके कारण मैं इन पदार्थों को जानता हूँ उसको नहीं जाना। और आचार्य भगवंत ज्ञानी कह रहे हैं, तेरे दुख का कारण यही है कि तूने आत्मा को नहीं पहचाना। तो उन आचार्य भगवंतों की वाणी पे विश्वास कर, मान्यता छोड़ दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कर्म खोटे करे थे। अरे भाई, कर्म खोटे ही होते हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये भेद करने का कोई फायदा नहीं है। शुभ कर्म भी संसार के कारण हैं, अशुभ कर्म भी संसार के कारण हैं। जो कर्मों से रहित अकर्मी दशा है, अकर्ता की दशा है, जिसमें कर्म करा ही नहीं जाता, ऐसा जो साक्षी भाव है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, उसकी अनुभूति करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। समस्त कर्मों से छूटा जा सकता है। इसलिए पाप छोड़कर पुण्य करूं, दया दान पूजा भक्ति करूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता भूल कर भी नहीं बनाना। दया दान पूजा भक्ति से जीव सुखी नहीं होता, जीव को अनुकूलता मिलती है, और अनुकूलता सुख का कारण नहीं है। ये अपन को ऐसा लगता है कि अनुकूलता होगी तो सुखी होऊंगा, गलत बात है। अनुकूलता से सुख नहीं मिलता, सुख का भ्रम होता है कि सुखी होऊंगा, होता नहीं है। जैसे मैं करोड़पति बनूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, क्यों होगे सुखी? कि मेरे पास पैसा रहेगा, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छा ये होगा, अच्छे सामग्री हो। अरे लेकिन होगी तो, लेकिन तेरा देह जो है, शरीर है, ये तो तेरा दिन पे दिन बीमारी, बुढ़ापा, पंच इंद्रियों की ये वासनाएं तो तुझे दुख देंगी, तो सुख कहाँ मिलेगा? तो वो उसकी फिक्र ही नहीं करता। अथवा जिनने वो विषय भोगों की सामग्री इकट्ठी कर ली तो कैंसर हो गया, मर गए, आयु क्रम पूरा हो गया। तो संसार में अनुकूलता में सुख मानना ये तो महामिथ्यात्व है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होना। एक भगवान देखो, हम जिन तीर्थंकरों की पूजा भक्ति करते हैं उनकी ओर देखो तो सही कि उन लोगों के पास कितनी अनुकूलता थी, फिर भी उन लोगों ने इस संसार के विषय भोगों को छोड़ दिया। भाई हम तो जोड़कर सुखी होने की कल्पना कर रहे, उनके पास तो थे, समझ में, उनने तो थे और ठुकरा दिए, छोड़ दिए। हम तो सोच रहे कि हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगी तो मज़ा आएगा। उनको तो मान प्रतिष्ठा के ढेर थे, उनकी तो जय जयकार करने वाले हाथ जोड़कर बड़े बड़े राजा सौदर मिंद्र खड़े रहते थे। तुम्हारा तो तुम्हारे नौकर भी तुम्हारी नहीं सुनता, वो भी जवाब दे देता है। उनकी सेवा में तो देव खड़े रहते थे, देव। सोचो बात, फिर भी उन्हें संसार में सुख नहीं समझ में आया। तो मुझे सुख क्यों दिखता है संसार? इसका मतलब मैं बहुत मूर्ख हूँ। जैसे शराब का सेवन करे और अपने को सुखी माने, तो आचार्य कहते हैं कैसा मूर्ख है, ज्ञानी। अब लेकिन वो शराब का सेवन करने वाला शराब में सुख मानता है तो नहीं। और जो शराब नहीं पीता वो कहता है इस सड़े गली मादक पदार्थ पी के इसमें क्या सुख मिलता है? ये रिक्शे वाले होते हैं ना, शाम को दिन भर कमाते हैं ना, केवल दिन भर शराब की धुन चढ़ा के रखते हैं कि शाम को शराब मिलेगी। जब मैं इधर पांडा रोड से निकलता हूँ ना, तो यही रिक्शे वाले, ये हाथ रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले, और दारू की बोतलें ला ला के वहीं कोने में बैठ के पीते रहते हैं। और वे आपस में इशारे करते रहते, कितनी देर में आ रहे हो, मैंने खरीद ली है। वो कहता बस सवारी छोड़ जाओ, मैं आ रहा हूँ। समझ में? मैं तो क्या है, जानबूझ के दृश्य देखता हूँ कि देखो कैसे कैसे सब जीव है ना, आत्मा है ना, ये सब। मैंने वो दिन भर इतनी मेहनत कर रहा है और एक ही बात दिमाग में चढ़ी है कि शाम को 8 बजे 7 बजे शराब पीने मिलेगी, बस उसमें खुश होता है। तुम्हें हंसी आती कि नहीं आती? भाई शराब कितना गंदा पदार्थ है, जिसकी बदबू नहीं सहन होती, कि ऐसा लगता है बाप रे बाप। और जिसको पीने के बाद जीभ कुत्ता मुंह पे पेशाब करे तो भी होश ना पड़े,
ऐसी वो दुर्दशा है उस शराब पीने वाले। तो आचार्य कहते फिर भी उस शराब के लिए मरा जाता है। तो तुम्हें हंसी आती है ना कि कैसा बूढ़ा कि कैसा पागल है। तो आचार्य कहते ऐसे ही हमें तेरे पे हंसी आती है कि भाई तीर्थंकर थे हम, क्या थे, और हमारे पास तू जो पैसा कमाने की सोच रहा है ना, महल बनाने की, हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए थे, और तू कितना ही पैसा कमा ले तो मेरे जैसा महल नहीं बना सकता। समझा? कितनी मुकेश अंबानी कितनी कोशिश कर ले, तीर्थंकरों जैसा महल नहीं हो सकता उसका। समझा? और कितने बड़े से बड़े सेवादार बैठा ले, 100 धर्मिंद नहीं आ सकता उसके पास। और चलो ये तो सब ठीक है, बाहर में चरम शरीरी तो नहीं हो सकता ना। पेट में दर्द हो रहा है, उसके गैस की तकलीफ हो रही है, अल्सर हो रहा है, कुछ हो रहा है, हार्ट हो रहे हैं, दवाई खाता भर रहा है बीपी की, भले ही अरबपति हो। तीर्थंकरों को तो शरीर की भी अनुकूलता बहुत होती है, उनको कभी जुकाम नहीं होता भाई साहब। इतना मजबूत सॉलिड शरीर होता है उनका, इतना बलशाली होता है कि उन्हें कुछ होता ही नहीं। सोचो बात, रावण मंदोदरी से कहता है जब मरने लगता है, तो मंदोदरी से कहता है, हे रानी मंदोदरी, समझ में आया, तुम दुखी मत हो ना, रावण के मरने का शोक मत करना। रावण जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, लेकिन क्या करूं, ये जब शक्तियां आती हैं तो शक्तियों का मत तो देवताओं को भी हो जाता है। किसको हो जाता है? तो मुझे मद हो गया, मुझे अहंकार हो गया, तो मैं क्या करूं? मनुष्य विवश है, जब उस पर शक्तियाँ आती हैं तो वो अहंकार से पीड़ित हो जाता है। इसलिए हे मंदोदरी, आत्मा तो अमर है, समझ में आया, और ये शरीर तो नश्वर है, और तेरा रावण आत्मा है, शरीर नहीं है। सो इसकी दिग्दिगांतर तक इस रावण की ख्याति रहेगी, तू डर मत। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये अहंकार मैंने किया है, तो जिस मत के साथ, जिस अहंकार के साथ मैंने राज्य को भोगा है, अब उसके फल को भी उसी स्वाभिमान के साथ भोगूंगा। माने मैं नरक जाने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये कर्म मैंने किए ना, और मैंने बांधे हैं, और मैंने अहंकार किया, तो मैं रो रो के नहीं भोगूंगा, इन्हें भी हंस हंस के भोगूंगा। इसलिए मेरी दुर्गति होगी तो मुझे कोई डरना नहीं। देखो रावण ऐसा कहता है, समझ में आया। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई तीर्थंकर आदि का इतना पुण्य का उदय है, इतना 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 कुछ है, तो भी उनने कैसे मोह को जीता। ना तो वे अहंकारी हुए, समझ में आया, ना कसाय में गए, ना भोगों में मरे, शांति से वेद ज्ञान करते हुए, सम्यक के साथ रहते हुए, निरंतर आत्मलीनता बढ़ाते हुए वैराग्य लेकर दीक्षा लेके चले गए। उन्हें ये पंचेंद्रिय के विषय भोग आकर्षित नहीं कर सके। अरे भाई, जिनके पास भोग थे उन्होंने उन भोगों में लात मार के चले गए। हमारे पास तो कुछ भोग है नहीं, और हम भोगों की कल्पना कर कर के कर्म बांध रहे हैं। भविष्य में ऐसा सुख होगा, भविष्य में ये करूँगा, भविष्य में वो करूँगा, ऐसा करूँगा। अरे रे रे, कहाँ चक्रों में फंसता है। तो देखो आचार्य कहते हैं, हे भाई तू ये मोह में मत नाच। देखो कितनी गजब गजब की बात कही है। यही मेरा स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है मेरा? ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं, राग मेरा स्वरूप नहीं, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना मेरा स्वरूप है। जानने देखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, समझा। मैं तो एक गायक भाव हूँ। आते जाते भावों से एकत्व नहीं करना, शरीर में एकत्व नहीं करना। ये भाव हैं, आए गए, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं आत्मा हूँ। ऐसा आत्मा को समझेगा तो मुक्ति पावेगा। जिसने आत्मा जाना उसमें दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ। बस अभी दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ माने अपने स्वरूप का निर्णय कर लिया, और ये परद्रव्य मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है। और ये जो ज्ञायक भाव प्रकट है, इसमें ज्ञान 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 निरंतर उत्पन्न हो रहा है।
ऐसा जो ज्ञान का स्रोत है, ऐसा वो आत्मा, वो ज्ञायक भाव। अच्छा बताओ, ज्ञान शरीर में से आ रहा है कि आत्मा में से आ रहा है? हैं? कहाँ से आता हुआ दिखता है? आ रहा है ना, ज्ञान, ज्ञान में से। तो वो ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान किसके आधार से खड़ा हुआ है? वो ज्ञायक भाव। समझे? वो आत्मा का एक गुण है ना ज्ञान। आत्मा में ऐसे अनंत गुण, अनंत गुणों का पिंड है वो आत्मा। उसमें से एक गुण है वो ज्ञान। तो वो ज्ञान अनंत गुणों में से एक गुण है ना, तो उसका आधार कौन है? वो द्रव्य। ज्ञान का आधार क्या है? वो द्रव्य, वस्तु। तो तुम्हें वो ज्ञान आत्मा में से आता हुआ दिखता है कि शरीर में से? बोलो। आँख बंद करो, शांति से देखो, तो शरीर में तो कहीं ज्ञान है ही नहीं। है? देखो, शरीर में कहीं ज्ञान है? है? देखो, जो उंगली है ना, जो उंगली, देखो बराबर दिखता है कि ज्ञान इधर नहीं है। ज्ञान तो कोई अंदर है जो देख रहा है कि उंगली उंगली पर रखी। उंगली कहाँ देख रही बेचारी? देखो, उंगली जड़ दिखती है, अगर शांति से देखो तो बिल्कुल जड़पना दिखता है, बिल्कुल ऐसा हाथ फेरो तो जड़ है, जड़। और इसको स्पर्श हो रहा है तो मैं कर, देखो मैं उस ज्ञान को जान रहा हूँ, देखो यहाँ स्पर्श हो रहा है, ये उंगली थोड़ी जान रही, समझ में? देखो मैं जान रहा हूँ कि देखो स्पर्श हो रहा है, और स्पर्श का कैसा गुण है ये मैं जान रहा हूँ, क्योंकि आत्मा में शक्ति है जानने की। स्पर्श को भी आत्मा जानता है, रस को भी आत्मा जानता है, गंध को भी आत्मा जानता है, वर्ण को भी आत्मा जानता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं, लेकिन इनको जानता आत्मा है। और वे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल में होते हुए भी पुद्गल नहीं जानता कि मेरे में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। कौन जानता है? आत्मा जान। तो फिर जब आत्मा जानता है, उनका कर्ता नहीं है। लेकिन एक कर्ता का भ्रम कैसे हुआ? जानने से। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ जानता नहीं, तो जो जानता है उसको ही उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे लोग में देखते हैं ना कि भाई दो भाई हैं और बड़ा भाई होशियार है और छोटा भाई बिल्कुल सीधा है, तो बड़े भाई को ऐसा लगता नहीं तो सीधा है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। तो उससे पूछो कि तुम्हारे सिर पे क्यों है? कहते सीधा है। सीधा है माने जानता नहीं, होशियार नहीं है, तो इसकी रोटी पानी की व्यवस्था हमें को देखनी पड़ेगी। जैसे होते ना, छोटा भाई होता है, नहीं होता दिमाग उसमें, तो बड़ा भाई रखता है जिंदगी भर। ऐसे ही जीव को क्या है कि ये जानता है और पुद्गल नहीं जानता, तो उसको ऐसा लगता है कि जब ये पुद्गल बेचारा कुछ जानता ही नहीं, तो इसका ध्यान मुझे ही तो रखना पड़ेगा, इसलिए मर जाता है। समझ में? इतनी बात से सारी गड़बड़ हो रही वास्तव में। लेकिन श्री गुरु कह रहे, जानने से उसके परिणमन का कोई लेना देना नहीं। पुद्गल में अपना वस्तुत्व गुण है, वो अपना परिणमन लेकर आया है, वो अपनी योग्यता से अपना परिणमन करेगा। तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भाई छोटा है और ये कुछ जानता नहीं, इसका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा, तो मैं ध्यान रखता नहीं, उसका पुण्य का उदय आया है और इसी निमित्त में है कि तू ध्यान रखेगा। अगर उसका पुण्य का उदय आज कमजोर पड़ जाए तो तू उसे घर से भगा देगा, तू ही। ऐसा होता है कि नहीं है? ये तो बात समझते कि नहीं है? और राजा वो माता पिता को जो तीर्थों पर ले गया था, श्रवण कुमार, तो मेरठ में उतार दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं ले जाता? समझ में? एकदम गुस्सा हो गया, मैं तो नहीं करता, मैं तुम्हारे क्या सेवा करता फिरूं। हम माँ बाप ने कहा भैया जी हमें इसको हो क्या गया है, और छोड़ के भाग गया। आया समझ में कि नहीं? तो माँ बाप ने कहा कि देख भैया, यहाँ छोड़ के मत भाग, हम यहाँ कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई ऐसी जगह छोड़ दे, समझे, जो नगर वगर हो, यहाँ बीच जंगल में कहाँ छोड़ता है। तो बोले ठीक है, और उठाया और थोड़ा ही सा आगे गया तो फिर एकदम सही हो गया। फिर बोले मुझे क्या हो गया था? तो बोले बेटे वहाँ की मिट्टी खराब थी, तो उनके पिताजी ने वो मिट्टी भर ली थी थैले में, ले खड़खड़ा हो इस मिट्टी पे, तो जैसे ही खड़ा हो गए तो भाव बदल जा रहे हैं। लोग कहानी है,
मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन को लगता है हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम सोचते हो कि जो हमारी सेवा कर रहा, तो तुम अपने को दीनहीन अनुभव करते हो कि भाई मैं कमज़ोर हूँ और ये बेचारा मेरी सेवा कोई तुम्हारी सेवा नहीं करता। ये माँ बाप को जो अपने बेटों से ऐसा लगता है कि ये हमारी सेवा कर रहे, अगर मेरा बेटा खराब निकल गया होता तो मेरा क्या हो, अरे खराब निकलता कैसे, पुण्य का उदय तेरा है तो तेरी सेवा होगी, और अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो बेटे करोड़पति अरबपति बने रहे और तुझे भटकना पड़े। सिंघानिया भटक रहा कि नहीं भटक रहा, करोड़ों का मालिक हो गए हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अपने को दीनहीन तो मानना ही नहीं। भाई मुझे जो रोटी मिली है वो दूसरों के कर्मों से नहीं मिली, मेरा अपना ही उदय है, वो काम करता है। तो आचार्य कहते तू ऐसा मानता है कि ये पुद्गल नहीं जानता, ये पुद्गल नहीं जानता इसलिए इसका कर्ता मैं हूँ, ऐसा नहीं है। पुद्गल में वस्तुत्व गुण है, अस्तित्व गुण है, प्रेमियत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, गुरु लघुत्व गुण है, उसमें भी सारे गुण हैं जिसके कारण वो अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम है। कोयला जमीन के अंदर दबा हुआ है और वो कालांतर में हीरा बन जाता है, कौन बनाता है, कौन बनाने गया वहाँ, जब कोई नहीं गया तो वो हीरा कैसे बन गया है। बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, अपने आप ही वहाँ उसके शरीर का विकास होता रहता है, कौन पकड़ के विकास करता है, सब होता रहता है। तो ये जीव को ऐसा लगता है कि ये तो पुद्गल जड़ है, इसका भोग मैं करूँगा, ये मकान क्या जाने, इसका भोग मैं करूँगा। गलत बात, मकान का भोग जीव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो मकान है वो पुद्गल द्रव्य है और तू जीव द्रव्य है। तो जीव पुद्गल द्रव्य को जान तो सकता है लेकिन उसका भोग नहीं कर सकता। वो मान्यता क्या बैठी हुई है, वो मान्यता काहे कारण बैठी, क्योंकि वो जड़ कुछ कहता नहीं ना, तो वही अधिकार जमाने की सोचता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी का बराबर का प्लॉट खाली पड़ा हो तो 2 फुट जगह दबा लेता है उसकी, समझ में, और नहीं और देगा 2-4 साल कोई आता ही नहीं तो वहाँ पे अपने और कुछ लगा लेता है, और देगा 10 साल का कोई आता ही नहीं तो सीधी दीवार उठवा के कहता हम आएंगे, आया समझ में कि नहीं, लोग में होते ना। लेकिन वहाँ पर कोई रहता हो और वो बोलने वाला हो तो फिर तो वहाँ पर कदम भी नहीं रखे। ऐसे ये पुद्गल कुछ बोलता नहीं, तो ये जीव सोचता है मैं इस बार यही गलती हो रही है। भाई पुद्गल नहीं बोलता तो तू उस पर अधिकार जमाता है, लेकिन उस पर अधिकार कर कोई नहीं पाया। पृथ्वी राजाओं पे हंसती है, चाणक्य की नीति में नीति है कि पृथ्वी हमेशा वसुंधरा सम्राटों पर राजाओं पे हंसती है। कि क्यों हंसती है, वो कहती एक मूर्ख गया था अब ये दूसरा मूर्ख आ गया। पहला मूर्ख कहता था कि ये मेरा राज्य है, ये मेरी पृथ्वी है और इस पर हक जमा था, मर गया, अब इसका बेटा कहने लगा मेरी है। समझ में आएगी नहीं आया, लेकिन वो किसी की होती नहीं। अरे पुद्गल का वैभव पुद्गल का है, वो तेरा कैसे हो जाए। सोने की प्रॉपर्टी सोने की है, उसके स्पर्श रसगंध मन उसके, वो तेरे कैसे हो जाए। लेकिन इसको ऐसा लगता है ये पुद्गल तो कुछ बोलता नहीं इसलिए इसका स्वामी मैं हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही अपन ने पत्नी पे बच्चों पे सब पे कब्जा जमा रखा है। जैसे तेरे फेरे हैं ही नहीं, काहे के तेरे हैं भाई, कौन सा तेरा है समझ में आया। तेरा तो ज्ञायक भाव है, चैतन्यमयी वस्तु है, ज्ञान दर्शन हो। तू अपनी वस्तु को अपना मानना, वस्तु पराई अपनी क्यों मानता है कि नहीं साहब वस्तु पराई अपनी माने तो क्या बुराई है। बुराई कुछ नहीं, दुख मिलेगा तेरे को। अब दुखी होना हो, 4 गति में घूमना हो, नरक निगूत के धक्के खाने हो तो परद्रव को अपना मान। तो साहब मैं स्वयद्रव को मानूंगा अपना तो अनंत आनंद भरा है तेरे अंदर, तू भिखारी क्यों बनता है। भाई जिसका पिता अरबपति हो और वो भीख मांगे तो मुँह रखे। ऐसे ही आत्मा में कोई कमी हो, उसमें आनंद नहीं हो, उसमें ज्ञान नहीं हो, उसमें अनंत शांति नहीं हो, उसमें अमरता नहीं हो, अजर अमर तत्व है वो आत्मा, तो तू पर द्रव्यों से क्या मांगता है, क्यों मांगता है। ऐसा मैं पर द्रव्यों से सुख मानता हूँ,
सुख मांगता है पर द्रव्य से। क्यों मांगता है जब तू स्वयं सुख का सागर है? और असली बात, सुख का सागर होने पर भी दुखी हो इसलिए रहा है कि अपन पर द्रव्य से सुख मांग रहे हैं। तो अपन ने क्या चर्चा करी? ज्ञान आत्मा में से आता है कि पर द्रव्य में से आता है? ज्ञेयों में ज्ञान है कि ज्ञान में ज्ञान है? देखो, बौद्ध मत वालों को ये बात समझ में नहीं आई। बौद्ध मत वाले कहते हैं ज्ञेयों के कारण ज्ञान होता है, अगर ज्ञेय नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जैनियों ने कहा कि कितनी कमज़ोर बात है, कितनी अज्ञानता की बात है। अरे ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान है और वे ज्ञेय झलकते हैं। ज्ञेयों का ज्ञान से क्या लेना देना भाई? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझे कमरे में बंद कर दो, सारे ज्ञेय हटा दो, तो भी मेरे ज्ञान में दुनिया भर के ज्ञेय झलकेंगे। समझ में आया कि नहीं? ज्ञेयों के ज्ञान के लिए ज़रूरत कहाँ है? तो उनने तर्क क्या दिया कि ऐसा ज्ञान बताओ जिसकी जगत में ज्ञेय नहीं हो और वो तुम्हारे ज्ञान में दिखे। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जगत में सत्ता है, वही तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है, इसलिए पदार्थ ही ज्ञेय ही ज्ञान का कारण। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा गधे के सींग हैं, आकाश में फूल है? बोले नहीं। तो बोले हमारे ज्ञान में तो दिख रहा है। ऐसा अब वो कहाँ से आ गया? आकाश में फूल है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, फिर देख कैसे लिया? अरे भाई साहब, ज्ञान को इतनी ताकत है कि वो ज्ञेयों को टेढ़ा मेढ़ा कर दे, वो वहाँ तो वैसे ही रहेगा। और ज्ञान देखो, जैसे जब कुर्सी है ये सीधी रखी तो मैं अपने ज्ञान में उसको उल्टी देख सकता हूँ कि नहीं? तो भाई अंदर बहुत खतरनाक चीज़ बैठी हुई है। ऊपर पदार्थों कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं, वो यहीं बैठे बैठे कुर्सी को उल्टा कर देगा वो। अभी VK जैन साहब की गर्दन हटा के अरविंद जी की गर्दन चिपका दी जाएगी। आप कहोगे मैं तो दोनों की गर्दन मैं चिपका दी मेरे ज्ञान में। और इतनी फास्ट सर्विस है कि इतनी फास्ट कि सोचा नहीं और ज्ञान ने वो आकार बना दिया। हाँ, वैसे के सीन। अरे आप देखो ना, तुम्हें एक फ़ोटो बनानी हो तो तुम वो लेके आते हो क्या, वो स्केच वगैरह जो भी है, यहाँ कैनवस वगैरह बना दो, तो भाई साहब वो तो बहुत देर में बनती दिखती है। ज्ञान में पहले ही बन चुकी होती है वो। ज्ञान तो पहले ही सब कुछ बना देता है। और आचार्य कहते हैं तू अपनी ज्ञान की सामर्थ्य को पहचान, बहुत शक्ति है ज्ञान के अंदर। क्या तू ज्ञेयों की गुलामी करने में लगा? स्विट्जरलैंड में सुख मिलेगा, स्कॉटलैंड में सुख मिलेगा, पागल। तू ज्ञान को देख, ज्ञान में ऐसे हजारों स्विट्जरलैंड बन जाएंगे। ज्ञान का आनंद लेना तो सीख, अपनी वस्तु को अपना मान तो सही, और आनंद ले। आहा, समझ, मैंने ऐसी बात सुनी नहीं थी कभी। गजब ऐसा है। कल रात में बताया, जिसको खजाने के बारे में पता चल जाए हैं तो आनंदित होता है मन ही मन के, खजाना मिल गया मेरे को तो मजा आएगा। क्यों सेठ जी हैं? 1 टन कॉपर रखाओ फैक्ट्री में 800 रुपये किलो का, और अचानक कॉपर 1100 का हो जाए, अरे मेरे तो मजे आ गए साहब। आचार्य कहते हैं ऐसे बाहर के मजे मानता है, लेकिन अंदर में तुझे आत्मा मिल गया। ये जगत में आत्मा मिलता किसको है भाई साहब? एक से एक ज्ञानी हुए, एक से एक महापंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, मुनिराज, ऋषि, सब कह गए इस आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है, ये तो कोई महाभाग्यशाली जीव हो। समझ में आया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक आत्मा ज्ञान। एक आत्मा का ज्ञान ही दुर्लभ है। और बताओ अपने को हो गया? हुआ अरविंद जी के नहीं? नरेश जी हुआ कि नहीं हुआ आत्मज्ञान? है नहीं हुआ? हुआ ना। आत्मज्ञान तो हमें हो गया है, बस आत्मा की श्रद्धा और चारित्र बाकी है। ज्ञान में तो आ गया है आत्मा, समझ में आ गए, लेकिन आत्मा में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान में आत्मा है, श्रद्धान हो जाए और तो अपन बेड़ा पार हो जाए।
अपन को आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, सबने सुनी अनुभूत परिचित काम बंधन की कथा, पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। कुंद देव कहते हैं, कैसे जीव ने काम भोग बंधन की कथा का परिचय तो अनंत बार लिया, अनंत बार काम भोग बंधन की कथा सुनी और परस्पर आचार्यत्व भी करा, बताई भी एक दूसरे को, समझ में आया, और उसका भोग भी किया, लेकिन इस जीव ने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी, उसका परिचय नहीं किया और उसका अनुभव। तो हमने कुंद देव की दो बातें तो कर ली हैं। कौन सी? आत्मा का ज्ञान भी कर लिया, मैंने परिचय भी ले लिया और सुन भी ली, तो रह कौन सी गई? अनुभव नहीं किया। आया समझ में? अनुभव करने वाला हमारा काम बाकी है। वो काम ऐसा है कि अनुभव के बिना अगर हम परिचय और सुनने में अकेले रह गए तो कुछ काल बाद ये भी खो जाएगा। अगर इसको पक्का करना है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो पक्का करने का उपाय है कि अनुभूति करो। जैसे कुमार ने घड़ा बनाया, एक तो बनाना बहुत मेहनत का काम है भाई। अब बनाया, गीली मिट्टी है, अब उसे सूखने नहीं रखा, उसे पकने नहीं रखा, तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वो तो मिट्टी एकदम मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर उसने पका दिया तो घड़ा मजबूत है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, तूने यहाँ तक मेहनत करी, तो क्या मेहनत करी कि रोज़ सुबह शाम तू समय निकाल कर विषय कसाय की आगों को छोड़कर कमाने के परिणाम को मंद करके देव शास्त्र गुरु के समीप आया, ये बहुत बड़ी बात है। आया समझ में कि नहीं? और तुझे ऐसा भाग्य था कि तेरे कानों में भगवान आत्मा की बात सुनने मिल गई। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि कसाय मंद होती है, मंदिर भी आते हैं, लेकिन उन्हें कोई आत्मा की बात नहीं सुना। उन बेचारों को प्रवचन के नाम पर दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, इसका ही उपदेश मिलता रहता है। उपवास करो, नियम लो, व्रत पालो, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ो, गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं को आहार कराओ, गुरुओं की भैयावृत्ति करो, वो इतने ही सुनते। उनके कानों में दया, दान, पूजा, भक्ति के अलावा प्रवचन के नाम पर कभी आत्मा शब्द ही नहीं सुना। ऐसे भी जीव हैं कि नहीं? बोलो। और बेचारे महाराजों की सेवा में लगे रहते कि नहीं, लेकिन उनका ऐसा दुर्भाग्य है कि उन्हें कोई कानों में आत्मा की बात सुनाने वाला नहीं। ठीक है कि नहीं? और बेचारे लगे हुए हैं। तो देखो, यहाँ तक आया और मंदिर भी आया, देवशास्त्र गुरु के समीप भी आया, लेकिन भगवान आत्मा की बात सुनने का पुण्य लेके नहीं आ पाया, ऐसी योग्यता लेके नहीं आ पाया। तो बेचारा वो दयादान पूजा भक्ति में ही धर्म मान के चला गया। अपन उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं कि कसाई भी मंद हुई और देवशास्त्र गुरु भी मिले और सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले और सच्ची आत्मा की बात भी मिली। आया समझ? अब आत्मा की बात मिल गई और आत्मा की बात आचार्य कह रहे सुनने मिल गई। यहाँ साहब, और निरंतर सुनने के कारण उसका परिचय भी हो गया। परिचय हुआ कि नहीं? आपको आत्मा का परिचय है कि नहीं? शास्त्रों से है कि अनुभव से है? अनुभव से। शास्त्रों की बात थोड़ी है। आत्मा ज्ञानमयी है, जानने देखने वाला है, ज्ञाता दृष्टा है। ये बात आपके ज्ञान में आती कि नहीं आती? कि सब आती। अब आचार्य कहते हैं सुन भी ली, परिचय भी हो गया, लेकिन अनुभव में रह गया। अभी आप कहोगे कि साहब हमने अनुभव तो कर लिया, वो अनुभव नहीं है। वो जो अनुभव है और वो जो अनुभव है, दो प्रकार का अनुभव होता है। एक अनुभव होता है जानकारी वाला, तुम्हें आत्मा क्या चीज़ होती है, आत्मा क्या क्या स्वरूप है, ये जानकारी तो हो गई।
लेकिन आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। आत्मा का आनंद अपने में है, आत्मा स्वयं में परिपूर्ण है। ये अनुभव नहीं हुआ, ये श्रद्धा नहीं हुआ, और आत्मा में अपनापन नहीं हुआ। आत्मा का परिचय तो है, लेकिन अपनापन आत्मा में नहीं है, शरीर में है। आत्मा की जानकारी पूरी है, आत्मा क्या है ये सब जानते हो, लेकिन आत्मा में से सुख नहीं दिखता, सुख पर द्रव्य में से दिखता है। नहीं समझ में आया? माने हमें आत्मा के अनुभव में आनंद नहीं आता, पैसा कमाने में आनंद आता है। ये मिथ्या दर्शन है। पैसा कमाने में सुख की मान्यता मिथ्या दर्शन है। तो जो पैसे कमाने में सुख की मान्यता है वो आत्मा के बारे में जानता है? जानता है। जानने अकेले से कुछ नहीं होता, उसमें अपनापन तो हो। अपन की अब कमी क्या है कि अभी भी आत्मा में ही मेरा सच्चा सुख है और मैं आत्मा ही हूँ। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। परद्रव्यों में मेरा सुख नहीं है, परद्रव्यों से मेरा बिगाड़ सुधार नहीं होता। ऐसी श्रद्धा नहीं हो पा रही, इसके कारण अपन मिथ्या दृष्टि है। और कोई कारण नहीं मिथ्या दृष्टि होने का। हम व्रत नहीं कर रहे, उपवास नहीं कर रहे, नियम धर्म नहीं, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। और अपन तो अंदर में उस आत्मा के अनुभव की तरफ ध्यान देवें, उसमें अहमपना, उसमें प्रतीति करें, और जो दुनिया भर की बातें छोड़ दें तो मुक्ति मिल जाएगी। देखो भाई, मैं कल शाम को विचार कर रहा था, धर्म के नाम पर ये बाहर का जो क्रियाकांड है, जीव का नुकसान इसने जितना किया है इतना नुकसान आत्मा का किसी और चीज़ ने नहीं किया। क्योंकि एक तो इस जीव को धर्म समझने का, आत्म कल्याण करने का अवसर मिलना ही मुश्किल है, और जैसे तैसे मिलता है तो उसका पूरा भाव एक क्रियाकांड खा जाता है। और ये अकेले एक धर्म की बात नहीं है, सारे धर्मों में क्रियाकांड। नहीं समझ में? हम लोग कम क्रियाकांडी नहीं हैं, समझ में? ये तो समझ लो पूज्य गुरुदेव श्री का महाप्रताप से ये थोड़ी आत्मा की बात होने लगी तो थोड़ा कुछ आना लोग, बस कहीं भी जाओ व्रत करो, उपवास करो, ये नियम लो, वो नियम लो, सारे जगत में क्या है और कुछ है? माने हमारी सारी शक्ति वो तो क्रियाकांड में चली गई। और रोटी मत खाओ, इसमें धर्म बता दिया, लेकिन उपयोग परद्रव्य में गया, परद्रव्य में एकत्व ममत्व चल रहा है। ये सबसे बड़ा अधर्म है। ये बात हमें समझ में ही नहीं आई। क्या हमने ये मत करो, ये मत करो, व्रत करो, उपवास करो, नियम करो, अब 10 लक्षण आ गए, अब ये संयम पालो, अभी आ गए, अब अष्टांग का आ गई, हम विधान करवाओ, अब मंदिर में पूजा रखवाओ, फलां को बुलाओ, बाजे वाले, म्यूजिक वाले, रथ यात्रा निकालो, घोड़े गाड़ियाँ निकालो, समझे? इन्हीं में जीवन चला गया। कोई हमें ये बताने वाला मिला भी कि भाई व्रत उपवास में धर्म नहीं है, सो उनकी सुन तो ली, हाँ वो ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ये भी तो बात, लेकिन करना तो जरूरी है। ये आनंद, तो मैं कल शाम को विचार कर रहा था कि एक तो जीव को वैसे जैसे तैसे मुक्ति का अवसर मिले, तो ये बाहर का क्रियाकांड इतना ज़्यादा है कि वो बेचारा उसी में उलझ के रह जाता है। सुबह 6 बजे पूजा करो, जरूरी है, शराब रखो तुम, करो भैया 2 घंटे करो, समझ में? फिर दान भी दो, शराब रखो तुम, हाँ भैया, और दान हो तो जाओ अपना कमाने भी जाओ, शराब रखो तुम, समझ में? हो भैया। पत्नी वाले हो, पत्नी का भी ध्यान रखो, हो भैया। बच्चों का भी ध्यान रखो भैया। और सुनो, शराब रखो तो कुछ नियम भी पालो, हो भैया। कौन से नियम पालने? छोड़ो सब खाना पीना, हो भैया। व्रत उपवास भी करो कुछ, हो भैया। वो बेचारा आत्मा का अनुभव करे तो करेगा। और स्वाध्याय क्रियाकांड बना लिया, चारों अनुयोग पढ़ने चाहिए, चारों अनुयोग, जब देखो वो समझ नहीं लग, जब देखो ग्रंथ खोल के जब पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। एक ग्रंथ बंद करेगा, चलो समय सार पूरा हो गया, कर्णानुयोग उठा लो, कर्णानुयोग निकाल लो, कर्णानुयोग में कर्म फिलोसफी पढ़ेगा, कर्णानुयोग पूरा हो गया, चरणानुयोग निकाल लो,
आचरण भी तो सुधारना है कि नहीं सुधारना है? कि खाली आत्मा की बात सुन, जी जी गुरु जी जी निकालो निकालो। समझ में आया? पानी अनछने की एक बूंद पिएगा तो 7 गांव के मारने के बराबर पाप लगेगा। ओ भैया पानी दोहरा छन्ना, मोटा छन्ना, डबल छन्ना। ओ भैया क्या करे जी, कहाँ तुम मुक्ति पाने दोगे इस बेचारे? इतने काम धंधे दे देते हैं, क्या करे? धर्म में आता है तो क्रिया कांड करे, व्यापार में जाए तो वहाँ कमाई करे, घर में जाए तो पत्नी बच्चे बेसर खाते हैं, समाज में जाए तो नेतागिरी मान आदे, कोई छोटा कोई बड़ा, हमें मंत्री बनाओ हमें संतरी बनाओ, इसी में पूरा भाव चला जाता है। संस्था बनाओ, आश्रम बनाओ, है त्यागी वृत्तियों का ध्यान रखो, सबरा ग्रस्त पे लाद दो बेचारे में। कमावे और सुनो, कमावे जैसो पापी, पापी भी वही, और उसी की पाप की कमाई से भाई साहब का आश्रम बन रहा है। समझ में आया? और वो बेचारा पाप ग्रस्त, मैं पापी। अच्छा और का टुकड़ा बोला 9 अंगुल दांत तो भजन करे तो वो बोले नहीं नाक रखाड़े। हाँ ठीक है, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तो दोनों ही तरफ मरना है उसे। तुम तो ग्रस्त ग्रस्त सो ग्रस्त है सो गाली भी सुने और तुम्हारी सेवा भी करे। समझ में आया? बेचारा कमाने जाए है मूर्ख अज्ञानी, हिंसा से कमाता है और बाद में उसी सेठ से कहता है लाओ 21 लाख लाओ 50 लाख लाओ, कि महाराज हमारी सब पाप की कमाई है। नहीं नहीं, यहाँ लगा दोगे तो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वे सीए होते ना, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे ये महात्मा पाप की कमाई को अपने आश्रम में लगा के पुण्य की बना देते, कहते पुण्य बन जाएगा तेरे। लगा मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब एक क्रिया कांड खा गया हमें। समझ में आया? अरे असली कोई शुरू से हमें ये बात बताता कि बेटा सबसे पहले सम्यसन की प्राप्ति करो, बेटा तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, राग आदि से भिन्न आत्मा का अनुभव करो, उपयोग की बर्बादी ही असंयम है। क्या ये हमें पहले दिन से समझाया जाता? उपयोग की बर्बादी असंयम है, कुसंगति सबसे बड़ा पाप है, आत्मा की बात नहीं सुनना ही सबसे बड़ा पाप है। तुम आत्मा का अनुभव करो। मैं तो अपने बेटे को बेटी को जब भी कहते पापा एक ही बात कहता, बेटा हम रहे ना रहे धर्म आत्मा के अनुभव के अलावा कहीं नहीं है। अगर धर्म करना हो तो आत्मा का अनुभव करना, और नौटंकी करना हो तो जो करना सो करना। अब तुम जानो, क्योंकि जगत में नौटंकी करने वाले और करवाने वालों की कोई कमी भरे पड़े हैं। तेरा छन्ना ही छनता रहेगा और तू छन्ना उनके मनकत कर नहीं पाएगा तू। हाँ तू कितना ही बड़ा बन जा, समझ में कुछ दम नहीं है, मुफ्त में लगे पड़े हो। भावनाएं कुछ नहीं होती रे भाई। अनंत बार मुनि बन गए, निगोद चले गए। अगर ये भावनाओं से कुछ होता तो मोक्ष चले जाते। अपन मुनि बने थे तब कितनी बढ़िया भावना थी, 9वें ग्रेविक गए तब कितनी बढ़िया भावना थी, कितनी बढ़िया। टोडामल जी साहब ने लगाया स्वर्ग आदि की कामना करे तो 9वें ग्रेविक नहीं जावे। क्या द्रव्यलिंगी मुनि केवल मोक्ष की भावना करता है भाई साहब। अगर वो स्वर्ग आदि की कामना करे अरुण कुमार जी तो वो 9वें ग्रेविक नहीं जा सकता। ये लिखा है टोडामल जी ने, पढ़ लेना। यथार्थ 28 मूल गुण पूरी ईमानदारी से भावनाओं से पालता है वो, तब 9वें ग्रेविक जाता है। जी ऐसे साधु नहीं, ये मायाचारी झूठ भरे वाला साधु नहीं होता वो, ये सेठियों के ट्रस्ट बनाने वाले ऐसा साधु नहीं होता। ये जो है ये डराने के लिए है क्या है? ये समझ नहीं आता भाई साहब। सीधी सी बात है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, समझ में आया? लेकिन है तो अनंत निगोदिया जीव। हम कह रहे कम हो थोड़े ज़्यादा हो,
लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, सुई की नोक पे। अरे आप समझे नहीं, एक उदाहरण है कि सुई की नोक के बराबर इतने जीव होते हैं, समझ में आया? तो उसका मतलब क्या है, आलू छोड़ने से तुम वो जीव नहीं बनोगे, ये नहीं है। ये आलू छोड़ दोगे तो तुम निगोज से बच जाओगे, आत्मा का अनुभव करोगे तो निगोज से बचोगे। और सुनो, आत्मा के अनुभव का नाम असली अहिंसा है। बाहर की हिंसा का त्याग आत्मा के अनुभव के बिना कर नहीं सकते। वो द्रव्यलिंगी मुनि है ना, जिसने सारी बाहर की हिंसा छोड़ दी, बाद में क्या हुआ, वापस उन्हीं पंच इंद्री के विषय भोगों में लूट गया, वापस एक इंद्री की पर्याय में चला गया। मैं पर द्रव्य की रक्षा करूं, ये महामिथ्यात्व है। वो जीव हैं। अरे ये बता रहे कि बेटा इस आलू में ऐसे अनंत निगोदिया जीव हैं, और ऐसे ही तुम हो जाओगे अगर आत्मा नहीं जानोगे तो। समझ में आया, पकड़ में आया कि नहीं? अरे आचार्य भगवंत कहते इस जीव को आत्मा की बात कभी मिली नहीं। और सुनो, और खतरनाक सुनो, प्रवचन करने वाले अधिकतर व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि होते हैं। आप हंस रहे? अधिकतर ये जितने साधु वाधु तुम्हें दिखते हैं ना, ये क्रियाकांडी साधुओं की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो व्रत उपवास में धर्म बताते, ये नियम लो, ये सब व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि हैं। और ये जीव इन्हीं व्यवहाराभासियों को गुरु मानता है और उन्हीं की शरण में रहता है। निश्चय की बात तो महान कोई समझ लो। तुम उदाहरण दे दूँ, तर्क दे दूँ? तुम क्या समझते हो कि सबरे साधु जो है ज्ञानी होते होंगे पुराने काल में? चौथा काल या उसके बाद का कुंद के समय मैं लिख के दे रहा हूँ, उस समय भी उंगली पे जितने गिनने होते थे। जैसे आज तुम्हें साधु ढूंढे नहीं मिलते ना, ऐसे उस समय भी नहीं मिलते थे। तुम अभी जानते नहीं हो। तुम तो क्या है कि 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है ना, तो बस ये सच्चे साधु थे, तुम्हें कुछ अता पता है। अभी जो वर्तमान में जो साधुओं के बारे में तुम जानते हो, और ये कोई ग्रंथ लिख रहे हैं तो 500 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद तो ये सब ग्रंथ भावलिंगी मुनिराजों के कहलाएंगे, आगम कहलाएगा। नहीं समझ में? आज तुम्हारा जो आगम कहलाता है वो क्या है? आगम वो साधुओं का लिखा हुआ तो है, लेकिन इसका नाजुक पॉइंट है, कोई बताता नहीं है, क्योंकि खतरे की घंटी है ना, तो सब छुपा लेते हैं। देखो, भद्रबाहु स्वामी के 24,000 शिष्य थे, ठीक है नहीं? तो जब ये तुम्हारा यहाँ पर अकाल पड़ा तो 12,000 ने तो डायरेक्ट मना कर दिया। मैंने भी तो इससे सिद्ध हो गया कि वे थे ही नहीं सच्चे, क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा ही नहीं मानी, और उनने सारे वो चद्दर ओढ़ ली, जो भी तुम्हें पता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वे आत्मश्रद्धानी थे ही नहीं, वे तो बाहर के साधु थे। कितने हजार? ये तो 12,000 में छटनी कर दी तुम्हारे 24 में से, और वे जो 12 चले गए उसमें से भी तुम हिम्मत। तो साहब फिर दीक्षाएं कैसे होती? अरे भैया, मंद कसाई जीव है, विषय भोगों की वासना नहीं है, साधु बनने की भावना है, तो भाई ये सोच के बना दो, योग्यता होगी तो पा जाएगा। नहीं समझ में? वो ले लेता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, समझ में? और हर चीज़ को, हर जीव को सम्यक दृष्टि जान के दीक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भाई साहब किसी का सम्मिशन दिखाई थोड़ी देता है, बस यही दिखाई देता है वैराग्य की भावना है, अंदर बहुत है, तो बस भैया चल। आया समझ में कि नहीं? तो ये अपन को व्यवहाराभासियों के प्रवचन बहुत हैं, शास्त्र भी व्यवहाराभासियों ने बहुत लिखे हैं। और वे व्यवहाराभासी व्यवहार की मुख्यता से क्रिया कांड में धर्म बताकर, बहुत उनकी महिमा गा कर तुमसे वो क्रिया कांड करवाना चाहते हैं। तो वैसे लिखे हुए एक एक चीज का इतना बड़ा पाप अथवा इतना बड़ा पुण्य है, और आपको तो भाई पुण्य पाप बड़ा प्यारा है। आप तो पुण्य पाप मानते ही उसी के आधार से हो कि कौन सी क्रिया करना इसमें पुण्य ज़्यादा लगे, और कौन सी क्रिया छोड़ना जिसमें ज़्यादा पाप लगे। है तो लकीर के फकीर है कि नहीं? देखो,
श्री गुरु कहते जागृत तो है नहीं, जमी कंद का सेवन नहीं करता, समझ में आया, लेकिन अमर्यादित चीज़ें खाता रहता है, उसका उसे तकलीफ ही नहीं होती। और मैं जमी कंद नहीं खाता, इसका बड़ा अहंकार करता है। लेकिन उसकी जगह तू जो बाजार का खाता है और खाता है, वो तो भाई साहब जमी कंद से भी ज़्यादा पाप है, तरस स्थावर जीव है उसमें। अबे लेकिन बस लकीर के फकीर हैं, जो शास्त्र में जो पढ़ लिया, ज़्यादा सुन लिया, मान लिया। आया समझ में कि नहीं? ऐसी बातें तुम्हें सुनने नहीं मिलेंगी। हम तुम्हें जो बता देते हैं ये बातें गुप्त रखी जाती हैं, क्यों कि चुपचाप चलने दो, अभी अभी अपने ही संकट में फंस जाएंगे। और क्या, तो ये सब देखो रे भाई, सत्य हमेशा बोलो, चाहे तुम्हारी गर्दन भी उसमें फंसती हो ना तो भी फंस जाए, लेकिन सत्य से समझौता मत करो। क्या कहा मैंने? तुम गड़धर की गद्दी पे बैठ गए तो सत्य बोलो, चाहे तुम्हारी गर्दन खुद की फंस जाए, लेकिन तुम अपनी गर्दन बचाने के लिए झूठ का सहारा मत लो। एक ब्रह्मचारी अगर आश्रम बनाता है, समाज सेवा में लगता है, समझ ना फिर, वो गद्दी पे बैठा है, तो उसको ये बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि ये कहूँगा तो मैं ही फंस जाऊँगा। उसे डंके की चोट पे बोलना चाहिए, ब्रह्मचारियों के काम नहीं है। और फिर कोई आगे पकड़े तो क्या कह रहे हो? हाँ यही सत्य है, फिर तुम क्यों कर रहे हो? ये मेरी बहुत दोष है मेरे अंदर, लेकिन सत्य है क्या? तो भी वो सम्यक दृष्टि का पात्र हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी परवाह नहीं करी, सत्य बताया। और जो अपनी परवाह करते हुए शास्त्रों का वर्णन करता है कि जिसमें मेरी गर्दन ना फंसे, वो तो एक नंबर का मिथ्या दृष्टि है। नहीं समझ में आया? कैसे व्याख्यान करता है जिसमें मैं ना फंसूं। जैसे अपन मंदिर बना रहे, अपन संस्था बना रहे, तो पता उसको कैसे घुमाएगा? देखो जी, संस्था बनाने का राग तो ज्ञानियों को भी आता है। आया समझ में? समझ में आया? वो तो क्या करे साहब, और अपन थोड़ी उसके करता है। जो परिणामन होने योग्य है वो हो रहा है। आश्रम बनना था तो बन रहा है, हम थोड़ी उसके करता है। सब बकवास बंद कर, ये सब तेरे अंदर छल कपट चल रहा है। तू अपनी मान्यता को पुष्ट कर रहा है। तू ये क्रमबद्ध का सहारा ले लेके अपनी गलतियां मत छुपा। तू ये पर्याय की योग्यता कह के अपनी कसाय को मत छुपा। स्वीकार कर कि ये मेरा अपराध है, ये मेरे अंदर कसाय है, ये भाव नहीं आना चाहिए, फिर भी आया। और जागृत कर, ये अच्छा भाव नहीं है, ये तुम लोगों को नहीं करना, ये दम नहीं है, ये समझा तब तो सत्य बता। अरे आजकल जितने भी सत्य बताए जा रहे हैं उसमें अपनी गर्दन को बचा के ही बताए जा रहे हैं। प्रतिष्ठाचार्य के मुंह से सुना तुमने कभी कि जो व्यर्थ के पंच कल्याणक नहीं करना चाहिए है, जबरदस्ती नहीं करने चाहिए। वो जब भी बोलेगा अरे भाई साहब मंदिर बनवाओ, देखो राजा महाराजाओं ने कितने मंदिर बनवाए, 4 घर की समाज भी हो तो भी जन मंदिर होना चाहिए। ये काय को बोल रहा है? और तुम तो परीक्षा करनी हो ना, वो जो बोल रहा है प्रतिष्ठाचार्य, तो तुम ऐसा करना कि बिल्कुल बनवाएंगे जी पंडित साहब, बिल्कुल बनवाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। बस जी तैयार हो गए हमारी प्रेरणा से। हाँ पंडित जी, और तुम बस भाई ये बोल देना हम पंडित साहब की प्रेरणा से तैयार हो गए हैं और आज से 2 साल बाद हम पंच कल्याणक करवाएंगे विश्वासनगर का, लेकिन हमारे प्रतिष्ठाचार्य दूसरे रहेंगे, हम उनके सानिध्य में कराएंगे। फिर देखो तुम प्रेरणा कितनी काम आती है। ये क्या बात हुई? ये क्या बोल रहे हो? कहनी साहब आपको तो पंच कल्याणक से मतलब है ना, हम प्रतिष्ठाचार्य दूसरा रखेंगे, आपको क्यों परेशान करें? रे भाई इसी के लिए तो इतनी देर से बोल रहा हूँ। ये बहुत चला जाए, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहा हूँ,
ना मुझे पंडितों से मतलब है, ना महाराजों से, ना साधु से, किसी। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर मैं भी हूँ और मैं अपनी पंडिताई को सुरक्षित रखने के लिए जिन वाणी का सही कथन नहीं करता, तो मेरे से बड़ा पापी दुनिया में दूसरा नहीं है कोई। मुझे घूमने फिरने का शौक है, समझो मेरी बात। तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि घूमना फिरना जो है वो तो चलता है, नहीं, मेरी कमी है ऐसा, ये होना नहीं चाहिए। पंडित विद्वान ऐसा होना चाहिए, मैं घूमता हूँ ये मेरी कमी है, मैं ये खाता हूँ ये मेरी कमी है, योग आचरण होना चाहिए। मैं नहीं कर पाता, लेकिन इसको सही ठहराने लगो, है ना, गलत बात को सही ठहराने लगो अपने राग की पूर्ति के लिए, तो ये गलत है। तो श्री मायाचारी जिसकी रहेगी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मायाचारी क्षत्रियपना खो देता है और सम्यक दर्शन क्षत्रियपने में होता है। समझ में आया? अधिक मायाचारी जीव के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और कम से कम धार्मिक मायाचारी तो कभी भी सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। व्यापार आदि में मायाचार करे, पत्नी के सामने थोड़ा बहुत मायाचार करे, पत्नी के सामने करते नहीं मायाचार, कौन सा है बसन जी? पत्नी के सामने कौन सा मायाचार करते टिंकल? अरे मैं तुझे बड़ा प्रेम करता हूँ, तू ही तो सब कुछ है, और अंदर कहता है ठीक है मान जा, दिमाग खराब मत कर मेरा। अरे ऐसा मायाचार है? ऐसा तो मायाचार चले, ये तो दम। अरे यार अरविंद जी करते हैं, समझ में आया? हाँ, पैसा नहीं है ऐसा कर। माया ठगने ने ठगा सारा संसार, हाँ, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। वाह, तो तुम माया को ठग लो तो मैं हूँ वज्रसेन। समझ में आया कि नहीं? हाँ, उसी में तो लगे हैं। आप समझ रहे ना, मेरा कहना मतलब ये है कि धर्म के क्षेत्र में मायाचार नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। पूजा में मन लगे तो ही पूजा करना, लोगों को दिखाने के लिए पूजा मत करना, वरना तुम सम्मेलन की पात्रता खो दोगे। स्वाध्याय अपने लिए करना, दूसरों को दिखाने के लिए अटेंडेंस मत लगाना, वरना खो दोगे। दान देना तो मान के लिए भूल के मत देना, अपने भाव से देना। व्रत पालना तो ईमानदारी से अपने भावों से पालना, वरना बिल्कुल मत पालना, क्योंकि अगर धार्मिक मायाचार तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे। ईमानदार रहना, ठीक है? हाँ, कसे कसे रहोगे। जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं। जो विरसशील संयम तुम्हें कसे, तुम्हें आकुलता के कारण बने, वे सब संसार के कारण जानना। समझ में आया? क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चेतन भगवान। ये चेतन भगवान ज्ञान को ज्ञान में स्थापित कर बस प्राप्त हो जाता है। और बाहर में क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंतर का वासी। अपना तू प्रभु टटोल, अपने गायक को देख भाई, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। मैं स्वयं भगवान हूँ भैया, मुझे किसी की शरण में नहीं जाना, मैं स्वयं की शरण में जाता हूँ। समझ में आया? मैं अशरण नहीं हूँ, मैं स्वयं की स्वयं में शरण दूँ, ऐसी शरणभूत पदार्थ हूँ। मैं पर को शरण नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी पर्यायों को सबको शरण दे सकता हूँ कि नहीं? तो ऐसी अपनी बाहर भागने वाली पर्यायों को अंदर में ले आओ और उन्हें गायक की शरण में लगा दो, यही मुक्ति का मार्ग है। सहजा